नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अधिक मास में हमें क्या क्या सुनना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए। दान में हमें वस्त्र, पानी, अन्न और यथाशक्ति रजत और स्वर्ण कुछ भी हम यथाशक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। इसमें अन्न और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और जो सुनने की भागवत है, मैं आपको बता रही हूँ, इस महीने में पुरुषोत्तम महात्म सुने, भागवत सुने, गीता जी का 15वां अध्याय सुने और श्री हरि नाम का जो स्मरण है वो करते रहें। और कुछ भी गोपाल मंत्र, हरि जी का मंत्र और राधा रानी का, हमें विष्णु भगवान जी का, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र हमें हमेशा अधिक मास में निष्दिन जपते रहना चाहिए। तो आज से मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम महात्म का अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इसके 31 अध्याय हैं। आज मैं आपको पहला और दूसरा अध्याय सुनाऊंगी और इसके साथ ही मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैं जल्दी ही एक सुख सागर शुरू करने जा रही हूँ, जिसकी वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगी। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आप नए हैं तो आपको बिल्कुल आपने नहीं किया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसको दबाने के बाद आपके पास जो मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण कर किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने के पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए
कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। प्रथम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान से पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादि देव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भारयुक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, सशीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उसमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें और जप पूजा तथा उपवास आदि का क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय संपूर्ण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।